यूनाइटेड नेशन अंतरिम फोर्स ने एक बड़ा आरोप लगाया है इजराइल के सैनिकों पर कि वो शांति सेना पर ही गोलियां चला रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ये खबर सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इम्बैलेंस से जुड़ी और इस बार मामला अमेरिका के यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस का है, जिन्हें इजराइल में हिजबुल्ला और इजराइल के लड़ाकों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को रोकने के लिए तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बीच में उतरकर टेबल टॉक का फैसला किया और फिर हिजबुल्ला और इजराइल दोनों से बात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हिजबुल्ला के बड़े नेताओं को यहाँ तक कह डाला था कि उनकी एक एक लोकेशन हमारे पास है और उन्हें सिर्फ गो कहना है और इजराइल के लड़ाकू विमान वहाँ ना सिर्फ कहर बरपाएंगे बल्कि इससे कोई बच नहीं पाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस तरह की बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे अंदाज में हिजबुल्ला के नेताओं को कहते नजर आए थे। और अब इसके बाद एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है और एक बड़ा आरोप है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इजराइल के सैनिक हिजबुल्ला के साथ चल रहे 1 साल के युद्ध विराम को तोड़ते हुए लेबनान और कई जगहों पर कई भयानक हमले कर रहे हैं, जिसमें हिजबुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी हमले के दौरान अमेरिकी शांति सेना पर भी ये गोलीबारी की गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं कि वहाँ न सिर्फ शांति सेना युद्ध विराम तोड़ रही है, बल्कि जो शांति सेना वहाँ पर तैनात की गई थी उसे भी इजराइल के लड़ाकू नहीं रोक रहे हैं, यानी उन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। कई जगह पर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस पर भी गोलीबारी की गई, जो उस वक्त हिजबुल्ला के आसपास के कैंपों में शांति बरकरार रखने के लिए अलग अलग जगहों पर पोस्टेस पर तैनात थे। उन जगहों पर बाकायदा हिजबुल्ला के लड़ाकों ने हथियार डालने के बाद इस शांति समझौते पर न सिर्फ अपनी सहमति जताई थी, बल्कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रहे इस खूनी संघर्ष को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन इजराइल बीते 1 साल से चल रहे शांति समझौते को तोड़ते हुए हिजबुल्ला और लेबनान पर हमले की तैयारी लगातार कर रहा है और कई घटनाएं सामने आई हैं, जिस दौरान यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस भी इन इजरायली सैनिकों की गोलीबारी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अब ये मुद्दा क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा और क्या इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी इजराइल को झेलनी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।